नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके की खान। दोस्तों आज हम एक मज़ेदार टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों टॉपिक रहेगा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने, जबकि सरदार पटेल जी क्यों नहीं बने। तो दोस्तों इस टॉपिक पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि कई बार लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भारत में आम चुनाव 1951 और 52 में हुए थे, जबकि पटेल की मौत 1950 में हो गई थी। तो पटेल जी कैसे प्रधानमंत्री बन जाते। तो दोस्तों उसी के जवाब में मैं उत्तर देना चाहूँगा कि 1947 के बाद जब अंतरिम सरकार का निर्वाचन हुआ तो उसमें भारत का प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था, जबकि जो 1950 में यानी 1951 में 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव हुए थे, जो कि आम चुनाव थे। यानी कि एक आम चुनाव में उस टाइम पे 4 माह का वक्त लगा था। तो दोस्तों जब अंतरिम सरकार के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उस समय 1946 की जो हलचल चली उसमें सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष न बन पाए और उस कारण से आगे चल के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। तो दोस्तों हम चलते हैं अब सीधे 1946 की तरफ। 1946 में क्या हुआ था कि 1946 में दो चीज़ें चल रही थी साथ साथ। एक तो भारत में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा विश्व में चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पे चल रहा था और लोगों ने ये आस की थी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा तो भारत को आज़ादी मिल जाएगी, यानी ब्रिटिश सरकार भारत को आज़ादी दे देगी। इसके लिए भारतीय नेताओं ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। और जैसे ही 29 मार्च 1946 आया, जैसे ही 29 मार्च 1946 आया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट और जो कि लेबर पार्टी के नेता थे, क्लीमेंट ने 3 लोगों को भारत भेजा। क्यों भेजा? कि भारत में आकर वो संविधान सभा और भारत की अंतरिम सरकार के बारे में बात करें। तो उन 3 लोगों में कौन थे? एक तो सर सरफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर, तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग भारत आए थे और उसके बाद इन्होंने भारत आके देखा कि यहाँ पे तो अलग अलग बातें चल रही थी। एक तरफ मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, दूसरा भारत का कोई मतलब आज़ाद भारत के लिए अंतरिम जो सरकार बनाने जा रहे थे उसके लिए कोई सर्वोच्च नेता नहीं था। तो दोनों तरफ मतलब ऐसे था कि कोई स्थिति में मतलब अंतरिम सरकार बन नहीं पा रही थी। तो उस स्थिति में क्या हुआ? उस स्थिति में महात्मा गांधी जी ने एक बड़ा गेम खेला। महात्मा गांधी जी ने उस दौर में कहा कि हम जल्द से जल्द कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। उस टाइम पे कांग्रेस अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेके 1946 के तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और वो 1946 में जब भारत के ऑल इंडिया कांग्रेस का अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उस समय भी वो चाह रहे थे कि मैं अध्यक्ष के पद के लिए दावेदार रहूं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उसको मना कर दिया। उसके बाद जैसे कि ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी के सदस्य होते हैं वो चुनावों में भाग लेते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जल्दबाजी में क्या किया, जो 15 जो कांग्रेस की कमेटियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती थी यानी पीसीसी, उसके 15 अध्यक्षों को ही भाग लेने दिया चुनाव में, बाकी सदस्यों को नहीं लेने दिया। और उसमें क्या हुआ कि 15 में से 12 सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में मत नहीं दिया, 12 ने दिया सरदार पटेल के बारे में
और 2 ने दिया जेबी कृपलानी के बारे में, और 1 ने अपना मत जाहिर नहीं किया। तो दोस्तों आप जान सकते हो 15 सदस्यों में से 1 ने भी ये नहीं बोला कि हम जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदार मानते हैं या उसको चुनते हैं। तो दोस्तों उसके बाद महात्मा गांधी जी ने क्या गेम खेला, उसमें उन्होंने जेबी कृपलानी जी को मनाया और उन्होंने कहा कि आप अपना मत नेहरू की तरफ दे दीजिए, यानी अपना मत नेहरू के पक्ष में दे दीजिए। इससे जेबी कृपलानी जी मतलब मान गए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद हुआ कि उन्होंने जो 12 मत प्राप्त जिस व्यक्ति ने किए थे, यानी सरदार पटेल ने 12 मत प्राप्त किए थे, तो श्री सरदार पटेल जी को महात्मा गांधी जी ने मना लिया कि आप नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष पद पे दावेदार मतलब कांग्रेस अध्यक्ष पद पे उनको आसीन होने दीजिएगा। तो उसको सरदार पटेल जी ने मान लिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद एक तो दोस्तों ब्रिटिश वायसराय वावेल ने 1 अगस्त 1946 को श्री नेहरू जी को ये न्योता दिया कि आप अंतरिम सरकार बनाइएगा। तो उन्होंने 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों सहित यानी शपथ ली। उसमें उस टाइम पे उसको प्रधानमंत्री नहीं कहा गया, उस टाइम पे उसको राष्ट्राध्यक्ष कहा गया। उसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसपे कि 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा ने अंतिम जो ब्रिटिश वायसराय था उसको भारतीय गवर्नर जनरल का पद दे दिया। और उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या गेम खेला, उसने गेम खेला 14 अगस्त की रात को नेहरू जी को प्रधानमंत्री के पद पे आसीन कर दिया, उसको शपथ दिला दी। यानी कि रात का मौका देख के इन्होंने नेहरू जी को मतलब प्रधानमंत्री बना दिया। तो दोस्तों इसमें नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने और सरदार पटेल के प्रधानमंत्री ना बनने के बीच में 2 चीज़ें रही। एक तो महात्मा गांधी जी का सरदार पटेल को मना लेना, यानी उससे एक प्रकार से साजिश करके सरदार पटेल जी को मना के नेहरू को अध्यक्ष पद दिला देना। और दूसरा जो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किया भारतीय गवर्नर जनरल बनने के बाद, कि उन्होंने रात को शपथ दिला दी। तो दोस्तों 2 ये कारण रहे थे जिसके पीछे नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए और सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री नहीं बने। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।